कि ये सहयोगियों के लिए एमएसपी स्कीम थी, आरोप सुना आपने अभी। और बजट में किसी राज्य की थाली में कुछ नहीं था, केवल 2 राज्यों की थाली में पकौड़े थे, ऐसा खड़गे जी ने कहा। ये देश का बजट था, तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे 48,50,000 करोड़, तो हर राज्य के हिस्से में आपको कुछ ना कुछ एलोकेशन दिखेगा, किसी कम में किसी ज़्यादा होगा, राज्य की ज़रूरत या उसकी एलोकेशन के हिसाब से। 2 राज्यों को नो डाउट बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा दिया गया, क्योंकि उनकी मांग भी थी, बहुत लंबे समय से चल रही थी। लेकिन अब इस पर राजनीतिक तौर पे विपक्ष आलोचना कर रहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ अपनी सरकार बचाने की योजना का बजट था। इसी को आज समझते हैं, थोड़ा राजनीतिक चर्चा करते हैं। आज अड्डा में कल हमने आर्थिक चर्चा की थी कि बजट कैसा है क्या, लेकिन अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशंस इसके समझने चाहिए। जो मेहमान हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना और 2 वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका। और राजपूत जी, ये आलोचना के लिए आलोचना आप लोग कर रहे हैं क्या कि 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा, बाकी सबकी खाली थाली? सबको मिला है ना कुछ नहीं ना कुछ। नीरज भाई, पहली चीज तो मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने कहा कि आज राजनीतिक चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं नहीं। साफ सी बात है, आपने मुझे बचा लिया। आपने कम से कम अपने रायबरेली के होने का फर्ज निभाया, बहुत धन्यवाद आपको। 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। इंटर्नशिप है, हमारा जो न्याय पत्र था उसमें से कट कॉपी पेस्ट किया इन्होंने, अच्छी बात की, अच्छी चीजें करी, बाकी चीजें भी करते और अच्छा लगता। जैसे इंटर्न्स को जो इन्होंने देने की बात करी, तो हमें बढ़िया लगा कि कम से कम आप इन्होंने सृजन की बात करी। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये लोग ये भी कह देते कि हाँ, जो 29 लाख पद के लगभग खाली हैं उनको भी हम भरेंगे, तो और अच्छा लगता हमको और देश को भी अच्छा लगता, 29 लाख बच्चों को नौकरी मिलती। इंटर्नशिप आपने दी, बहुत अच्छा, हमारे यहां से आपने लिया, बहुत बढ़िया, आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं है। तो हम तो इस बात को कहते हैं कि भाई, आपने अगर रोजगार सृजन पर कम से कम कुछ कंपोनेंट प्लान्स की अगर आपने घोषणा की होती कि साहब नहीं कुछ कर सकते, हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो हम 29 लाख पद जो केंद्र सरकार में खाली हैं उसको हम कर देंगे। रेलवे सेफ्टी में लगभग जो 3 लाख के आसपास पद खाली हैं, रेल की दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं, रेल के कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर बहुत है, रेल की पटरियों के ऊपर प्रेशर बहुत है, लेकिन हम कर्मचारी नहीं बढ़ा रहे। उन्हीं कर्मचारियों को आप रख देते तो अच्छा लगता हमको। महंगाई के लिए आप कुछ ना कुछ स्पेशल स्कीम कर देते कि हाँ साहब, आप गैस सिलेंडर को आप इस तरीके से नीचे करेंगे, आप जो है क्रूड ऑयल रूस से ले रहे हैं। आपका तो चैनल बिजनेस का चैनल है, लोग बताते हैं कि साहब लगभग 50% 60% सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है पूरी दुनिया से, तो उसका कुछ फायदा अगर आप पास कर देते, 10, 12, 15 या 20 रुपए लीटर अगर आप पेट्रोल और डीजल कम कर देते, तो महंगाई पर एक अच्छा कुटाराघात होता। तो वो आप अगर करते तो अच्छा लगता हम लोगों को और पूरे हिंदुस्तान को। लेकिन आपने किया नहीं। आपने ये भी नहीं किया कि आप तो जो बात कहते हो पिछले 5 साल से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, लाल किले से कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, बजट में कहते थे प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमण जी कहते थे साहब 10 लाख करोड़ का हम एक कॉर्पस फंड करेंगे किसानों के लिए, किसानों के उन्नति के लिए। वो तो छोड़ दीजिए, एमएसपी की अगर कानूनी गारंटी देते थे तो बेहतर लगता। आज जो किसान राहुल गांधी जी से मिलने आए, वही किसान नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के धन्यवाद देने लगते। हमसे क्यों मिलते किसान जो शंभू बॉर्डर पर और क्या नाम अंबाला में बैठे हुए हैं? अगर ये लोग पिछले बजट को पूरे का पूरा खर्च कर लेते शिक्षा पर, तो हम मान लेते कि साहब आपने 11 लाख करोड़ के क्या नाम ये शिक्षा पर आपने जो बजट आपने दिया था वो आपने खर्च किया, उसमें से भी लगभग 8,000 या 80,000 करोड़ आपने कम खर्च किया। आप स्वास्थ्य पर अगर ये कर लेते कि साहब जितने डॉक्टर्स की कमी है, जितनी नर्सेस की कमी, जितनी नर्सिंग स्टाफ की राजपूत कमी, जी सुनो ना, का बताऊं आपसे। राजपूत जी सुनो ना, सवाल आपके न्याय पत्र से ही मान लो एक चीज उठा ली तो आप इसको तो आप और खुश होना चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश को जो मिला उस पर आप इतना नाराज क्यों हैं? लोगों के हाथ में 17,500 रुपए और बचेंगे नई टैक्स रिजीम में, टैक्स स्लैब उन्होंने छूट दे दी है, दिया कि नहीं दिया है?
हाँ। जॉब पे स्पेशल फोकस है, 4-5 तरह की स्कीम है। हाँ 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 हाँ। आप बिहार की आलोचना क्यों कर रहे हैं कि उनके थाली में पकौड़े, बाकी थाली खाली? नीरज भाई, आपके साथ क्या नाम, आप तो कम से कम ऐसी बेईमानी मत करो। सिद्धार्थ यादव अरे इसमें क्या बेईमानी और हर्षवर्धन जी को कहने दो ये बात। अरे रुकिए ना सर, 2 मिनट आप रुकिए। तो आप काहे को बेवजह टेंशन में आ जाते हो? जो काम टेंशन में आप लोग हैं कि आपका घोषणा पत्र चोरी हो गया। टेंशन में आप लोग रुको तो, अरे रुकिए जरा, धीरज रखिए। सुनिए, आप हमारी बात सुनिए ना। आप हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई की क्या नाम क्यों सदस्यता छीनना चाहते हो? वो भी तो इलाहाबाद के पढ़े हुए। अरे यार इस बात राजपूत जी सुनो। अरे सर सुनिए मत करो, इंडिविजुअली मत करो कि इनकी सदस्यता और इनकी सब मत करो, अपनी बात रखो ना आप। नहीं, हम सदस्यता की बात गलत समझ रहे हैं आप। मैंने कोई उनके ऊपर कटाक्ष नहीं किया। और क्या मैंने तो ये कहा कि आप उनकी बातें मत छीनिए। आप सुन लीजिए, अब सुनिए ध्यान से। हमारा बड़ा स्पष्ट है, बिहार राज्य को बिल्कुल मिले। हम कहां मना कर रहे हैं? बिहार राज्य ने पिछले 2 साल से, यानी जब तेजस्वी यादव वहां पर उप मुख्यमंत्री थे, जितनी सारी स्कीमें दी थी वो स्कीमें इन लोगों ने ओके करी। ठीक बात है, अच्छी बात है। लेकिन क्या तमिलनाडु को नहीं देनी चाहिए थी? क्या उत्तर प्रदेश को नहीं देनी चाहिए थी? यहां तो भाजपा की सरकार है ना। तेलंगाना को नहीं देनी चाहिए थी? तेलंगाना को स्पेशल नई स्कीम देनी चाहिए थी? वो राज्य तेलंगाना भी बना है और आंध्रा भी बना है। ऐसा तो है नहीं कि नया राज्य तेलंगाना नहीं बना है। और ऐसा भी नहीं है कि कर्नाटक आपको कम पैसे देता है दिल्ली को, तो कर्नाटक को आपको स्कीम जितनी मांगे वो नहीं दे सकते थे। सबको दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि खुला खजाना है, सबको दीजिए। कहां मना? बिहार के लिए बहुत अच्छी बात, आपने जितना दिया। बिहार के लिए तो आपको 1,25,000 करोड़ देना था। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे आप, 80 दूं की 90 दूं, 90 दूं की 100 दूं, 1,25,000। जैसे वो नहीं क्या नाम, सरकारी बसों में जब कंडक्टर नहीं आता तो ठक ठक करके चूरन बेचने वाले बोलते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था 1,25,000 करोड़। दिया क्या? नहीं दिया ना। हम तो कहते हैं उनको और दीजिए, हम मना नहीं करते, आंध्रा को और दीजिए। लेकिन आंध्रा के बगल में तेलंगाना है, उसको भी दीजिए। बिहार के बगल में झारखंड है, उसको भी दीजिए। वो भी तो आदिवासी राज्य है ना। अरे सवाल एक चीज तो ये है, हम बिल्कुल नहीं। देखिए किसी भी बजट में सबको मिलता है जरूरत के हिसाब से ना। अब सबको 1-1 लाख करोड़ थोड़ी बांटे जा सकते हैं। जिसकी जरूरत, ऐसा थोड़ी कोई राज्य, किसी राज्य को कोई एलोकेशन नहीं। अभी उत्तर प्रदेश का आपने नाम नहीं लिया, 2.5 लाख करोड़ की वहां पे मामला है। सबको मिला है जिसकी ज्यादा जरूरत थी। आप ही लोग कहते हो ना बिहार इतना पिछड़ा है, उसको ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। अब ज्यादा मिल गई तो भी आलोचना, नहीं मिला तो भी आलोचना। देखिए, बिहार को हम कह रहे थे स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि वहां इनकम टैक्स में और वहां एक्साइज ड्यूटी में छूट मिल सके, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, वहां पर लोग कंपनियां लगाएं, कारखाने लगाएं, वहां पर इस तरीके का काम हो। लेकिन आप क्या करते हो? आपने कहा NHAI का प्रोजेक्ट जो है 15,000 करोड़ का, आपने कहा पर्यटन के लिए हम ये कर देंगे। आप हमको बताओ, बिहार के बच्चों के रोजगार के लिए आप क्या बिहार के बच्चों को आप हिंदुस्तान भर के खाली मजदूरें सप्लाई करने वाला राज्य बनाए रखना चाहते हो क्या? नहीं ना। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप विकास करना चाहते हैं, आप सरकार चलाने के लिए ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो अपनी आपकी अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। सरकार ने जो पैसा दिया वो अपनी सरकार को चलाने का एक तरीके से मेहनताना दिया है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। उधर TDP है, हटा लेगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इधर नीतीश जी है तो हटा लेंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन आपने वो मेहनताना देना चाहिए। आप सरकार को काहे दे रहे हो? जनता को दो ना। जनता, बिहार का राज्य जो है मजदूर सप्लाई, अरे जो बिहार को पैसा, मतलब बिहार के जेब में थोड़ी जाएगा, जनता के हाथ में जाएगा। और असली बात आपने कह दी यहाँ पे। अभी सिद्धार्थ जी को